तो नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 के संस्कृत का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 10। यहाँ पर चैप्टर नंबर 10 होगा आज सॉल्यूशन में, तो जिसका नाम है गुरु शिष्य संवादः। तो चलिए सबसे पहले अभ्यास के प्रश्न देखेंगे और इसमें मौखिक वाला। तो नंबर 1 देख लीजिए क्या कह रहा है। अधोलिखितानाम पदानाम उच्चारणम कुरुत। सबसे पहले आपको ये सब शब्दों के उच्चारण कर लेने हैं अपने से। अब देख लीजिए यहाँ पर 2 नंबर देख लीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है। निम्नलिखितानाम पदानाम अर्थम वदत। तो यहाँ पर अर्थ बोलने हैं। तो यहाँ पर हम देख लीजिए कृष्ण पट्टः का अर्थ होता है ब्लैक बोर्ड, यानी कि ब्लैक बोर्ड तो आप जानते ही होंगे, इसमें बताने की क्या बात है। चलिए समक्षा यानी कि सामने, मार्जिन यानी कि डस्टर, डस्टर भी आप जानते होंगे जिसे मिटाया जाता है ब्लैक बोर्ड को। और हस्तमुत्थाप्य यानी कि हाथ उठा करके, चौरहार्यम यानी कि चोर के द्वारा चुराने योग्य, राजहार्यम यानी कि राजहार्यम यानी कि राज के द्वारा हरने योग्य, और फिर भ्रातृभाज्यम जिसका अर्थ होता है भाई के द्वारा बांटने योग्य। किंचित का अर्थ हो जाता है हमारा थोड़ा या फिर कुछ। अपरम का अर्थ हो जाता है दूसरा। प्रसरेत का अर्थ होता है फैलाना चाहिए। विषमता भावम का अर्थ होता है भेद भावपूर्ण भाव। फिर उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए अद्विग्ना जिसका अर्थ होता है उत्तेजित। अपशब्दानाम यानी कि गाली गलौज का। परित्यागेण यानी परित्याग से। तेषामपि यानी कि उनका भी। त्याज्यम यानी कि त्यागने योग्य। मादकम यानी कि नशीला। कुसंगतिम यानी कि बुरी संगति, बुरा संगति। पितरो यानी कि माता पिता। सर्वकालिकम यानी कि हमेशा या फिर सब समय रहने वाला। प्रमुदिता यानी कि खुश या फिर प्रसन्न। चलिए अब लिखित वाला देख लीजिए यहाँ पर नंबर 3 में। निम्नलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम एक पदेन लिखत, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में लिखें। तो यहाँ पर प्रश्न उत्तर शुरू होता है हमारा नंबर क। गुरु शिष्य संवादः इति पाठे कस्याः कक्षायाः दृश्यम, यानी तो इसका उत्तर हो जाएगा सही हमारा अष्टम, यानी कि गुरु शिष्य संवाद इस पाठ में किस कक्षा को दर्शाया गया। तो यहाँ पर कक्षा हो जाएगा हमारा अष्ट, यानी कि 8वें कक्षा को दर्शाया गया है। चलिए अब ख में देख लीजिए बालकाः बालिकाश्च कुत्र स्थिताः। तो यहाँ पर हो जाएगा आसनेषु। ग नंबर में देखिए शिक्षकः पाठेस्मिन् कस्याः महत्वं दर्शयति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा विद्यायाः, यानी कि विद्या के महत्व को दर्शाते हैं। चलिए भ नंबर में देख लीजिए किम न चौरहार्यम न राज्यहार्यम न भ्रातृभाज्यम व वर्तते, यानी कि ऐसा कौन सी चीज़ है जो न चुराने योग्य है, न राज द्वारा हड़पने योग्य है, न ही भाई को बांटने योग्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा विद्या। चलिए अंगा नंबर में देख लीजिए सर्वधन प्रधानम धनम किम, यानी कि सभी धनों में प्रधान धन कौन है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा हमारा सही विद्या। चलिए नंबर 6 में आते हैं धनानाम सीमा का, यानी कि धन की सीमा क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा असीमा, यानी कि धन कमाने की कोई सीमा नहीं है। अब 6 नंबर में आइए विद्या किम ददाति, विद्या हमें क्या देती है। तो सही उत्तर हो जाएगा विनयम। नंबर ज में देख लीजिए विद्या विहीनः जनः कीदृशः भवति, यानी बिना विद्या के पशु कैसा होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा पशु, यानी कि पशु के समान हो जाता है। नंबर ज में देख लीजिए किशोरावस्थायाम किशोराः कीदृशाः भवन्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्विग्नाः। चलिए अब नंबर ड में आते हैं किशोरे किशोरः सर्वत्र किम पालनीयम। तो सही उत्तर हो जाएगा अनुशासनम, यानी कि किशोर को सभी जगह अनुशासन का पालन करना चाहिए। नंबर 8 में आइए को नित्यम प्रणमेत, यानी कि किसे हर रोज प्रणाम करना चाहिए। तो सही उत्तर हो जाएगा पितरौ। चलिए ड नंबर में आइए शिक्षकः कस्मात् निर्गच्छति, यानी कि शिक्षक कहाँ से निकलते हैं। सही उत्तर हो जाएगा वर्गात, यानी कि वर्ग से। चलिए नंबर 4 में आते हैं, मतलब कि नंबर 4 में आते हैं अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम पूर्ण वाक्येन लिखत, यानी कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में यानी पूर्ण वाक्य में लिखिए। तो इसका देख लीजिए नंबर क। कक्षायां शिक्षकस्य प्रवेशे सति सर्वे छात्राः किं कुर्वन्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कक्षायां शिक्षकस्य प्रवेशे सति सर्वे छात्राः, यहाँ पर होगा छात्राः उत्तिष्ठन्ति, यानी कि कक्षा में शिक्षक के प्रवेश करते सभी शिक्षक उठ गए। चलिए अब नंबर ख में आते हैं छात्राः संवेद स्वरेण किं वदन्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छात्राः संवेद स्वरेण वदन्ति यत्
प्रणमामो वयम सर्वे, यानी कि प्रणाम करते हैं हम सभी। चलिए अब नंबर ग में आते हैं। शिक्षकः कम हस्तम उत्थाप्य वदति तिष्ठन्तु सर्वे उत्तरम, यानी कि उत्तर शिक्षकः छात्रान् हस्तम उत्थाप्य वदति तिष्ठन्तु सर्वे, यानी कि शिक्षक बोले सभी छात्रों को कि बैठने के लिए। चलिए अब नंबर घ में आते हैं। शिक्षकः आदौ कस्याः महत्त्वं दर्शयति। चलिए उत्तर देख लीजिए। शिक्षकः आदौ विद्यायाः महत्त्वं दर्शयति। अंग में आइए। किशोरावस्थायाः के दोषाः सन्ति। उत्तर देखिए। किशोरावस्था या द्वेषः, लोभः, क्रोधः, अपशब्दानां प्रयोगः, आलस्यम् आदयः दोषाः सन्ति। नंबर 6 में आइए। केषां परित्यागेन किशोराः किशोरश्च विधायाः पत्राणि भवन्ति। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोष नाम परित्यागेन यहाँ पर होना चाहिए परित्यागेन किशोराः किशोर्यश्च विधयाः पात्राणि भवन्ति। चलिए अब नंबर 6 में आते हैं। नंबर 6 आप देख लीजिए। यहाँ क्या कह रहा है हमें कि येन करेण वयम उद्विग्नाः भवामः तथा तान् प्रति न करणीयम्। तो सही उत्तर हो जाएगा येन कार्येण वयम उद्विग्नाः भवामः तथा अपरान् प्रति न करणीयम्। चलिए अब नंबर ज में आते हैं। को नित्यम प्रणमेत, यानी किसे रोज प्रणाम करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माता पितरो नित्यम प्रणमेत, यानी माता पिता को रोज प्रणाम करना चाहिए। अब नंबर झ में आते हैं। कान नित्यम आद्रियेत, यानी कि किन्हें नित्य यानी कि रोज आदर करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरुण नित्यम आद्रियेत। चलिए अब नंबर 5 में आते हैं। मंजुषायाः उचितानि पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, यानी वाक्यों की पूर्ति करना है। इन सभी शब्दों से उठा करके यहाँ पर भरना है। तो इसका सही उत्तर आप देख लीजिए। यहाँ पर से उठा करके आपको भर लेना है देख करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखितानां पदानां बहुवचनं लिखत। प्रश्न तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर आपका शुरू होता है। बहुवचन लिख लें तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो भी वचन दिया गया है उसका बहुवचन यहाँ पर लिखना है। तो उत्तिष्ठति का हो जाएगा उत्तिष्ठन्ति, तिष्ठतु का हो जाएगा तिष्ठन्तु, पठिष्यति का हो जाएगा पठिष्यन्ति। पठी यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए पाठिष्यति लिखा हुआ है तो पाठिष्यन्ति हो जाएगा। कथयिष्यामि का हो जाएगा कथयिष्यामः, स्मरतु का हो जाएगा स्मरन्तु, वर्तते का वर्तन्ते, वदिष्यामि का वदिष्यामः, भवति का भवन्ति, करोति का कुर्वन्ति, निर्गच्छति का निर्गच्छन्ति। चलिए नंबर 7 में आते हैं। पदानि योजयित्वा लिखत। तो प्रश्नोत्तर देख लीजिए, यानी कि यहाँ पर आपको जोड़ करके लिखना है सारे को। तो अपरम जोड़ अपि का हो जाएगा अपरमपि, हस्तम जोड़ उत्थाप्य का हो जाएगा हस्तमुत्थाप्य, अस्माकं जोड़ अपि का हो जाएगा अस्माकमपि, अपरम जोड़ अपि का हो जाएगा अपरमपि, किम जोड़ अपि का हो जाएगा किमपि, कर्तव्यम जोड़ अपि का हो जाएगा कर्तव्यमपि, स्वपरिवारम जोड़ एव का हो जाएगा स्वपरिवारमेव, प्राकृतिकीम जोड़ एव का हो जाएगा प्राकृतिकमेव, तेषाम जोड़ अपि से हो जाएगा तेषामपि, गुरुण जोड़ अपि से हो जाएगा गुरुणपि। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। संस्कृते अनुवादम कुरुत, यानी संस्कृत में अनुवाद करो। प्रश्नोत्तर देख लीजिए। पहला, आज क्या पढ़ाएंगे। तो इसका अनुवाद हो जाएगा अद्य किम पाठिष्यति। ख में देखिए, आरंभ में विद्या का महत्व कहूँगा। तो इसका हो जाएगा अनुवाद आदौ विद्यायाः महत्वं कथयिष्यामि। नंबर ग में देख लीजिए, धन की सीमा होती है, धनस्य सीमा वर्तते भवति। चलिए घ में देख लीजिए, विद्या विनय देती है। तो इसका अनुवाद हो जाएगा विद्या विनयम ददाति। अंग में देखिए, विद्या से रहित व्यक्ति पशु के समान होता है। इसका अनुवाद हो जाएगा विद्याहीनः जनः पशु समानः भवति। नंबर च में देख लीजिए, छात्र प्रसन्न प्रतीत होते हैं। तो इसका सही हो जाएगा अनुवाद छात्राः प्रसन्न प्रतीताः सन्ति। तो देखिए अब आगे प्रश्नों को हल कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 9। उदाहरणानुसारेण विभक्ति निर्णयम कुरुत, यानी उदाहरण के अनुसार भक्ति का निर्णय करें।
तो यहाँ पर जैसे दिया गया है क्या, आश्नेषु, जो कि है हमारा सप्तमी विभक्ति। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है शब्द उसका विभक्ति चुनना है, जिसका आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है। आपको देख करके लिख लेना है, यहाँ पर भी आप देख लीजिए यहाँ पर। चलिए प्रश्न संख्या 10 में आते हैं। उदाहरणानुसारेण वचन निर्णयम कुरुत, यानी कि यहाँ पर वचन का निर्णय करना है, कौन सा वचन दिया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर आपका उत्तर दिया गया है, आप देख लीजिएगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर में। निम्नलिखितानां पदानां संधि विच्छेदम वा कुरुत। चलिए क नंबर में देखिए, तस्य जोड़ ऊपरी, जिससे हमारा बनेगा तस्योपरि। ख नंबर में देखिए, तत्र जोड़ अपि यानी कि तत्रापि, यत जोड़ अपि यानी यद्यपि, उत जोड़ विघ्ना यानी कि उद्विग्ना, किशोर जोड़ अवस्था हो जाएगा किशोरावस्था, किंचित जोड़ अस्ति हो जाएगा किंदस्ति। छा में देख लीजिए, किशोरः जोड़ अनुशासनम से हो जाएगा किशोरेरनुशासनम। चलिए ज में देख लीजिए, निह जोड़ गच्छति से हो जाएगा हमारा निर्गच्छति। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर योग्य विस्तार वाला तो आप संभाल लीजिएगा, देख लीजिए जो भी आंसर क्वेश्चन है आप देख लीजिए यहाँ पर सही से, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए एक बार, ठीक है। और यहाँ पर तो सारा का करना है, हमारा व्याख्या करना है, तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए सारा दिया गया है यहाँ पर। तो इसी के साथ हमारे दोस्तों चैप्टर नंबर 10 समाप्त हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 11 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।